सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे हम बात करेंगे आपके रिजल्ट डेट के बारे में कि कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और फिजिकल के लिए आपको कितना समय मिल सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पूरे एनालिसिस के साथ में आप सभी को सारी चीजें एकदम क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कब तक आपका फिजिकल हो सकता है और कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले कुछ डेटा है जो कि हमें एनालिसिस यहाँ पे कर लेना चाहिए, यानी कि ये 2023 में जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है और उनका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो आपके सामने डेटा है, जो कि आपकी काफी चीजों को क्लियर कर देगा। देखो, सबसे पहला एग्जामिनेशन अगर देखें तो सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ 27 जुलाई 2023 को। एग्जामिनेशन का लास्ट डेट था और 19 सितंबर को इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, यानी केवल 52 दिन का समय इसमें लिया जाता है। फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होता है, जिसका लास्ट डे होता है 17 अगस्त 2023 और इसका रिजल्ट जारी हो जाता है 27 सितंबर को, यानी 40 दिन के अंदर इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। फिर आपका एमटीएस का एग्जामिनेशन होता है 14 सितंबर को लास्ट हो जाता है और 7 नवंबर को रिजल्ट आ जाता है, यानी लगभग 53 दिन के अंदर इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन 6 अक्टूबर 2023 को खत्म होता है और 25 अक्टूबर को जारी हो जाता है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड था कि एसएससी ने केवल 19 दिन में यहाँ पे एसएससी सीपीओ टायर 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। इसके अलावा फिर दिल्ली पुलिस में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली पुलिस का जो एग्जामिनेशन था वो 3 दिसंबर 2023 को खत्म होता है और 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, यानी केवल 28 दिन के अंदर आपका यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। अब यहाँ पे दो देखो, ये जो भर्तियां हैं ये तीनों भर्तियां थोड़ी अलग टाइप की हैं, लेकिन सीपीओ और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो ये लगभग आपकी एसएससी जीडी कैटेगरी वाली में ही आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट होता है। सेम इसी प्रकार से आपका एसएससी जीडी में भी आपका फिजिकल कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे सीपीओ का जो रिजल्ट है केवल 19 दिन में आ जाता है, दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट केवल 28 दिन में यहाँ पे अनाउंस हो जाता है। और सीपीओ का तो आप सभी को पता ही है कि सीएपीएफ ही इसका कंडक्ट करवाती है सारी चीजें, तो इसका रिजल्ट भी केवल 19 दिन में जारी कर दिया था। अब बात निकल के आती है यहाँ पे एसएससी जीडी वाली कि भाई एसएससी जीडी का फिर कब तक आ सकता है। तो इससे पहले यहाँ पे हम एक बार नजर डालेंगे 2022 की भर्ती की तरफ। तो 50,187 पदों पर जो आपकी भर्ती हुई थी, इसका एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 13 फरवरी और इसका जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो 8 अप्रैल 2023 को जारी होता है, यानी कि लगभग यहाँ पे 55 दिन का समय लिया जाता है रिजल्ट अनाउंस करने के लिए और 1 मई से इसका फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे चीज मेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अधिकतम समय जो लिया गया था वो एमटीएस की एग्जामिनेशन में 53 दिन लिया गया था। और फिर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो एसएससी जीडी 2022 का जो एग्जामिनेशन 23 में आपका कंप्लीट हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा समय लिया गया था 55 दिन, यानी कि अधिकतम हम ये मान सकते हैं कि 2023 में जो भी प्रीवियस में भर्तियां हुई हैं उसमें अधिकतम जो समय एसएससी ने लिया है वो 55 दिन का समय लिया है, जो कि आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की भर्ती में लिया था। अब इसके हिसाब से अगर हम 2023 की भर्ती यानी कि जो वर्तमान 2024 वाली आपकी भर्ती चल रही है इस पर अगर हम नजर डालें तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दो एग्जामिनेशन डेट हो जाने के बाद सारी चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। दो एग्जामिनेशन यानी कि आप सभी को पता है री एग्जामिनेशन हुआ। पहले की अकॉर्डिंग अगर हम चले तो यहाँ पे 7 मार्च को आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे दोबारा आपका एग्जामिनेशन कब खत्म माना जाएगा, 30 मार्च को, क्योंकि 7 मार्च को खत्म हो जाने के बाद कोई टेक्निकल इशू होता है जिसकी वजह से कुछ बच्चों का 16,000 प्लस कैंडिडेट का 30 मार्च को एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, री एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि यहाँ पे अगर हम 7 मार्च के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 7 मार्च के अकॉर्डिंग देखें कि भाई 7 मार्च को एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट अगर टाइम लगता है तो 55 दिन का समय हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे लगभग 2 मई को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। और अगर हम जाते हैं कि भाई 30 मार्च को हम लास्ट डेट मानेंगे तो 30 मार्च के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए फिर वो आना चाहिए 25 मई तक। तो यहाँ पे ये दो डेट यहाँ पे निकल के आती है। इसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग या तो 2 मई को अगर हम इस डेट को कंसीडर करें तो 2 मई को रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए या 2 मई को या 2 मई के आसपास। लेकिन अगर 30 मार्च को कंसीडर करें तो फिर आपका लगभग 25 मई के अप्रोक्स आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब ये दो डेट तो भाई कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई, लेकिन मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूं इसीलिए क्लियर चीजें कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी को भी ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस व्यापे में यह सारी चीजें आप सभी को बता रहा हूं।
हालांकि अगर बात करें तो देखो एसएससी का जो रिजल्ट है ये वाला 40 दिन के अंदर अनाउंस होना था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो आपका लोकसभा इलेक्शन चल रहा है इससे भी काफी चीजें प्रभावित हो रही है, क्योंकि सीएपीएफ जो भी फोर्सेस रहते हैं वो ऐसे में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो इसकी वजह से फोर्स की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक अनाउंस हो सकता है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, एक और चीज यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट अनाउंस होता है और फिजिकल कब हो जाता है, यहाँ पे 1 मई से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि लगभग 22 दिन का समय आप सभी को मिला था फिजिकल के लिए रिजल्ट के बाद। तो मैं हर बच्चे से एक ही चीज कहता हूं कि रिजल्ट के इंतजार में आप बिल्कुल मत रहना कि रिजल्ट आने के बाद हम एसएससी की तैयारी करेंगे, क्योंकि केवल 40% कैंडिडेट ही इसके फिजिकल को क्वालिफाई कर पाते हैं। और इसका सबसे मेन रीजन यही है कि रिजल्ट के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, ना तो रिव्यू मेडिकल के लिए, री मेडिकल वगैरह सारी चीजें आप सभी की बहुत फास्ट तरीके से होती है। भर्ती अगर डिले होती है तो केवल इसके रिजल्ट तक ही अनाउंस होने तक ही होती है, उसके बाद कुछ भी डिले आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो यहाँ पे एक डेट यहाँ पे कहीं ना कहीं करीब जो निकल के आती है वो निकल के आती है 15 मई, यानी कि मिड मई में आपका जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस हो जाएगा। आप खुद भी देख लीजिएगा, ये मैक्स टू मैक्स में लेके जा रहा हूँ, हो सकता है कि अगर हम जो आपकी 7 मार्च है उस डेट को कंसीडर करें तो 2 मई के आसपास आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगभग आपका 15 मई के आसपास आपका जो रिजल्ट होगा एसएससी का वो अनाउंस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि लगभग 20 से 25 दिन का समय हम यहाँ पे मानते हैं कि 20 से 25 दिन का समय इस केस में चला जाएगा कि इसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। और 20 से अगर 25 दिन हम यहाँ पे माने तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 10 जून के अप्रोक्स आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। अब ये चीजें क्यों है, देखो इससे ये भी संभावना होती है क्योंकि 10 जून तक आपके लोकसभा इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को आपकी जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग वगैरह खत्म हो जाने के बाद सारी चीजें दोबारा से फिर से वही जो प्रोसेस है वो चलने लग जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे आचार संहिता का इसमें कोई भी प्रभाव इस भर्ती पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनगोइंग भर्ती है और जो भर्तियां पहले से प्रचलित हैं वो आचार संहिता से प्रभावित नहीं होती हैं, तो ये आचार संहिता के दौरान भी अपनी भर्ती को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आचार संहिता का कोई खास रोल नहीं है। अगर रोल है तो सिर्फ एक चीज का कि सीएपीएफ के पास अगर फोर्सेस की थोड़ी सी दिक्कत है, उसी की वजह से ये डिले हो सकता है। और यहाँ पे इसी वजह से इस संभावना को देखते हुए लगता है कि लगभग 15 मई, और 15 मई के बाद अगर हम माने तो यहाँ पे लगभग 10 जून के अप्रोक्स आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप सभी की यहाँ पे आज तारीख हो चुकी है आपकी 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो यहाँ पे अधिकतम आप 60 दिन का समय मान सकते हैं कि 60 दिन का समय आपके पास है। लेकिन मैं आप सभी को बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अधिकतम तो मैक्स टू मैक्स में ये समय लेके चल रहा हूँ कि अधिकतम इतना समय आप सभी को मिल सकता है। हो सकता है कि इससे शॉर्ट पीरियड में भी करवा लिया जाए, क्योंकि अगर 2 मई, क्योंकि देखो 2 मई से पहले तो रिजल्ट आने की उम्मीद मुझे लग नहीं रही, क्योंकि यही सच्चाई है लगभग। और 2 मई के आसपास अगर आपका रिजल्ट आता है तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मान सकते हैं कि 25 मई के अप्रोक्स आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। तो मेरी संभावना तो यही थी कि यहाँ पे लगभग मई के लास्ट तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए, कि यहाँ जून के फर्स्ट सेकंड वीक में आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेगा। और सबसे जो प्रबल संभावना है वो यही है कि 15 मई के अप्रोक्स आपका रिजल्ट अनाउंस होगा और लगभग 10 जून के आसपास आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी का समय के साथ आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले वाला जो प्रस्ताव था उसके अकॉर्डिंग अब चीजें नहीं होने वाली हैं, कुछ जो भी दिक्कतें नहीं हो, लेकिन वो जो प्रस्ताव पहले भेजा गया था कि इस डेट को एग्जामिनेशन फिजिकल स्टार्ट हो सकता है या रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, वो सारी चीजें अब डिले हो चुकी हैं। उसका रीजन आप सभी को पता है, री एग्जामिनेशन मेन रीजन है उसका, और बाकी का डेट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी तैयारी है वो तैयारी अपनी प्लान कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको 1% भी उम्मीद है, आप कट ऑफ सबकी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने दिल से पूछो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको 1% भी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो सारी चीजों को छोड़ के फिजिकल की तरफ आप मूव करो और फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आई होप जो रिजल्ट वाली चीज है वो आपको क्लियर होगी होगी, फिजिकल के लिए कितना समय अधिकतम आपके पास है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि अधिकतम 60 दिन का समय बचा है तो मैं 30 दिन में कर लूंगा। आज से ही आपको फिजिकल की तैयारी में जुट जाना है, यही मैं सभी कैंडिडेट से कहूंगा जिसे भी सिलेक्शन चाहिए। 32 लाख की भीड़ में से 26,000 में सेलेक्ट होना है, तो 32 लाख से अलग आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें स्पष्ट हुई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।